डोंट ओवरथिंक इट पुस्तक में एनी बोगेल ने ओवरथिंकिंग के बारे में विस्तार से चर्चा की है और ये बताया है कि कैसे ओवरथिंकिंग हमारे जीवन को जटिल बना सकती है। इस पुस्तक में ओवरथिंकिंग को एक मानसिक आदत के रूप में समझाया गया है जो हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है और तनाव व चिंता को बढ़ाती है। ओवरथिंकिंग का मतलब है किसी भी छोटे या बड़े मुद्दे को बार बार सोचना और उस पर अत्यधिक विचार करना। इसका परिणाम ये होता है कि हम सही निर्णय लेने के बजाय उलझन में फंस जाते हैं और हमारे मानसिक और भावनात्मक संसाधनों की बर्बादी होती है। एनी बोगेल के अनुसार ओवरथिंकिंग अक्सर हमें निर्णय लेने में देरी कराती है और यह हमारे आत्मसंवाद को नकारात्मक बना देती है। पुस्तक में एनी ने ओवरथिंकिंग को कम करने के लिए कुछ प्रभावी उपाय सुझाए हैं। स्वीकार करना, जो चीजें हमारी नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें स्वीकार करना और उन पर बार बार विचार न करना। फैसला लेने की प्रक्रिया सरल बनाना, छोटे छोटे निर्णयों को जल्दी और आसानी से लेना। ध्यान केंद्रित करना, अपने दिमाग को उस क्षण में बनाए रखना और बिना किसी अतिरिक्त विचार के अपने कार्यों में ध्यान केंद्रित करना। सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना, नकारात्मक विचारों को नकारते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। इस पुस्तक में एनी ये भी बताती हैं कि ओवरथिंकिंग से बचने के लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है और हमें ये समझना चाहिए कि हर छोटी बात पर गहरे विचार करना आवश्यक नहीं है। ये हमें मानसिक शांति और स्पष्टता प्रदान करने में मदद करता है। डोंट ओवरथिंक इट पुस्तक में एनी बोगेल ने ये बताया है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने से ओवरथिंकिंग को कम किया जा सकता है। वह मानती हैं कि जब हम अधिक समय तक किसी निर्णय पर विचार करते हैं तो हम अपनी मानसिक ऊर्जा और संसाधनों की बर्बादी करते हैं और यह अंततः तनाव और भ्रम का कारण बनता है। निर्णय लेने को सरल बनाने का मतलब है छोटे निर्णयों को जल्दी लेना। जब हम छोटे निर्णयों को जल्दी और बिना किसी उलझन के लेते हैं तो ये हमें बड़े निर्णयों को आसानी से लेने के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको कोई कपड़ा चुनना है तो बिना ज्यादा सोचने के तुरंत फैसला करें। निर्णय के लिए एक स्पष्ट सीमा तय करना, ओवरथिंकिंग को रोकने के लिए हमें अपने निर्णयों के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करनी चाहिए। इससे हम अपने आप को एक निश्चित समय में निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं और अनावश्यक विचारों से बचते हैं। अच्छा निर्णय पर ध्यान केंद्रित करना, परफेक्ट निर्णय लेने की बजाय अच्छा निर्णय लेना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब हम ये समझते हैं कि कोई निर्णय सही या गलत नहीं होता, बल्कि हमें जो निर्णय लेना है वो स्थिति के अनुसार सबसे अच्छा हो सकता है, तो ये ओवरथिंकिंग को कम करता है। अनिश्चितता को स्वीकार करना, निर्णय लेने में कभी कभी अनिश्चितता होती है और हमें इसे स्वीकार करने की जरूरत होती है। सभी निर्णयों के परिणाम ज्ञात नहीं होते और यह समझना हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। बोगेल की किताब के अनुसार साधारण निर्णय लेने की प्रक्रिया से हम अपनी सोच को अधिक स्पष्ट और प्रासंगिक बना सकते हैं। इससे न केवल ओवरथिंकिंग कम होती है, बल्कि हम अपने निर्णयों पर विश्वास भी महसूस करते हैं और जीवन को अधिक सहज तरीके से जीते हैं। डोंट ओवरथिंक इट किताब के लेखक एनी बोगेल ने इस पुस्तक में ये बताया है कि हमारी मानसिक स्थिति और निर्णय लेने की प्रक्रिया को कैसे सरल और स्पष्ट किया जा सकता है। किताब में वैल्यूड महत्वपूर्ण शब्द का उल्लेख करते हुए लेखक ये समझाती हैं कि जब हम किसी चीज़ को महत्वपूर्ण और मूल्यवान समझते हैं तो हम अपने विचारों को बेहतर तरीके से दिशा दे सकते हैं। लेखिका के अनुसार जब हम किसी चीज़ को वैल्यूड या महत्वपूर्ण मानते हैं तो ये हमारी मानसिकता को स्पष्ट करता है और हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। इस दृष्टिकोण से विचारों को अधिक जटिल बनाने के बजाय हमें उन पर पुनः विचार करना चाहिए और अपने समय और ऊर्जा को उन चीज़ों में लगाने की कोशिश करनी चाहिए जो वास्तव में हमारे लिए महत्व रखते हैं। किताब में ये संदेश भी है कि हम अपनी ऊर्जा और ध्यान को ऐसी चीज़ों पर खर्च करें जो हमारे जीवन में सार्थक और मूल्यवान हों, बजाय इसके कि हम उन चीज़ों में फंसे रहें जो केवल मानसिक तनाव और उलझन का कारण बनती हैं। इस प्रकार वैल्यूड का अर्थ है उन चीज़ों और विचारों को प्राथमिकता देना जो हमारे जीवन को बेहतर और अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। डोंट ओवरथिंक इट किताब में एन बोगेल ने
माइंडफुलनेस, स्मार्टता और प्रेजेंस, उपस्थिति के महत्व पर जोर दिया है। इन दोनों अवधारणाओं का उद्देश्य हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और हमें वर्तमान क्षण में जीने के लिए प्रेरित करना है। माइंडफुलनेस, स्मार्टता। लेखिका के अनुसार स्मार्टता का मतलब है वर्तमान पल में पूरी तरह से उपस्थित होना, बिना किसी विचलित करने वाली चीज़ों के। ये हमारे मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। जब हम स्मार्ट होते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को पहचानने और उन्हें बिना किसी निर्णय के देख सकते हैं। ये हमारे मानसिक दबाव को कम करता है और हमें अधिक स्पष्टता प्रदान करता है। 2. प्रेजेंस, उपस्थिति। उपस्थिति का अर्थ है पूरी तरह से वर्तमान में उपस्थित रहना, अपने आसपास की दुनिया को पूरी तरह से महसूस करना और किसी भी बाहरी चिंता या भविष्य के बारे में सोचने से बचना। एन बोगल का कहना है कि जब हम अपने जीवन के हर पल में पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं तो हम कम सोचने और अधिक महसूस करने लगते हैं। इससे हमें मानसिक शांति मिलती है और हम अपने निर्णयों को अधिक समझदारी से ले सकते हैं। किताब में बोगल ये बताती हैं कि जब हम स्मार्ट होते हैं और वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं तो हम अपने विचारों और निर्णयों को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे हम अधिक संतुलित और शांत महसूस करते हैं। इस प्रकार माइंडफुलनेस और प्रेजेंस का अभ्यास हमें मानसिक तनाव को कम करने और अधिक आत्मविश्वास से फैसले लेने में मदद करता है। प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजाइज, व्यावहारिक रणनीति के बारे में डोंट ओवरथिंक इट किताब में एन बोगल ने ये बताया है कि हम अपनी जिंदगी में कम सोचने और अधिक प्रभावी तरीके से निर्णय लेने के लिए व्यावहारिक रणनीतियों का पालन कर सकते हैं। उनका कहना है कि हमें न केवल अपने विचारों को सुलझाना चाहिए, बल्कि अपने दैनिक जीवन और निर्णयों में उन रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए जो हमारे जीवन को सरल और स्पष्ट बनाएं। प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजाइज का मतलब है संगठित तरीके से सोचें। जब हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर उलझ जाते हैं तो हमें एक स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से सोचना चाहिए। इसके लिए हमें अपने विचारों और कार्यों को प्राथमिकता देने की ज़रूरत है। ये हमें निर्णय लेने में मदद करता है और किसी भी स्थिति को सरल और स्पष्ट तरीके से देखता है। साधारण और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं। बोगल ने ये भी बताया कि हमें जीवन में जटिल विचारों से बचकर साधारण और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ये हमें चिंता करने से रोकता है और हमें तत्काल और प्रभावी निर्णय लेने में मदद करता है। जैसे, यदि आपको किसी निर्णय को लेकर उलझन हो रही है तो आप उस निर्णय के बारे में सोचने के बजाय उसके लिए छोटे छोटे कदमों को निर्धारित करें। निर्णय को छोटा करें। एन बोगल के अनुसार हमें निर्णय लेने के लिए किसी भी समस्या या स्थिति को बहुत अधिक जटिल बनाने की बजाय उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हल करना चाहिए। जब हम बड़ी समस्याओं को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित करते हैं तो वे ज़्यादा सुलभ और मैनेजेबल, संभालने योग्य हो जाती हैं। इस प्रकार प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजाइज का मतलब है अपने दैनिक निर्णयों और कार्यों में एक सरल, व्यावहारिक और व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाना ताकि हम अपनी सोच को कम जटिल बना सकें और अपने जीवन को अधिक संतुलित और प्रभावी तरीके से जी सकें। डोंट ओवरथिंक इट किताब में एनी बोगेल ने कैरेक्टर डेवलपमेंट को इस तरह से प्रस्तुत किया है कि यह आपके मानसिक और भावनात्मक विकास से जुड़ा होता है। किताब में वह बताती हैं कि हमें अपनी सोच और निर्णयों पर ज़्यादा सोचने की बजाय सहज और स्पष्ट रूप से जीने की कोशिश करनी चाहिए। इस किताब में कैरेक्टर डेवलपमेंट का मतलब है अपनी मानसिक स्थिति और व्यवहार को समझना और सुधारना। एनी का कहना है कि जब हम अपने डर, संदेह और लगातार उथल-पुथल को कम करते हैं तो हम अपने वास्तविक व्यक्तित्व कैरेक्टर को जान सकते हैं और उसे सकारात्मक तरीके से विकसित कर सकते हैं। उनके अनुसार कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए हमें खुद को पहचानना जरूरी है, अपने विचारों को ज़्यादा जटिल न बनाकर सरलता से जीने की आदत डालनी चाहिए और जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं को आराम से और समझदारी से सुलझाना चाहिए। इसलिए डोंट ओवरथिंक इट में कैरेक्टर डेवलपमेंट का संदेश है अपनी सोच को शांत और संतुलित रखना, जिससे हम बेहतर इंसान बन सकें। डोंट ओवरथिंक इट में एनी बोगल ने अधिक सोचने से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों की व्यापक पड़ताल की है और इन मानसिक अवरोधों से निपटने के लिए एक रोडमैप प्रदान किया है। मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने, निर्णय लेने को सरल बनाने
और माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के द्वारा पाठकों को अधिक सोचने के चक्र से मुक्त होने और एक जानबूझकर जीवन जीने के लिए आवश्यक उपकरण दिए जाते हैं। ये किताब एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है और पाठकों को प्रोत्साहन देने का स्रोत भी है, ये याद दिलाते हुए कि वे अपनी संघर्षों में अकेले नहीं हैं और बदलाव संभव है।